30 दिन मस्ती करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि सर अभी हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, छुट्टी दे दीजिए। नखरेबाजी ऑन पिक। हाँ, आप लोगों को तो नहीं चाहिए ना ऐसा कि सर हमारा भी होमवर्क नहीं हुआ है, हमें भी छुट्टी दे दो। नहीं नहीं सर, हमने नहीं पूरा नहीं, खत्म ऐसा किया हुआ बिल्कुल है। नहीं। अगर ऐसा है तो आप लोग बोल दीजिए, आपको 1 घंटा और ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं फिर। सर छुट्टी हमारा दे दो। हाँ हो सर, गया पढ़ा देना, होमवर्क। बोलना पड़ेगा। हाँ जी, क्या मैंने, हम स्कूल जा रहे हैं। आप स्कूल जा रहे हैं? और सर हमारे तो यस स्कूल में भी सर, चेक हो गया। बहुत क्लास अच्छा, तो मैं 3 दिन। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, रोज स्कूल जाइए। सर मैंने फेयर कॉपी हॉलीडे होमवर्क की जगह चेक करवा दी, देख रहे हो? सर 1 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ा देना आप। फिर B3 वाले रोने लग जाएंगे, सर हमारी क्लास आपने क्यों नहीं ली, है ना? रोज सुबह कोई सुबह नहीं, चालू कर लगने दो। दो उनको। सर कल मेरा पेपर था इंग्लिश का, दोस्त बोल रहे थे कि कुछ नहीं आता, तब क्लास में पेपर देने बैठ, तो कुछ नहीं आ रहा था, सच में कुछ नहीं आ रहा था क्या? तो सबने एक ही मंत्र बोला, क्या? ऑल इज वेल। कौन सा मंत्र बोला? सर मैंने अपने मैथ्स वाले सर को अवंती के लिमिट के क्वेश्चन में फंसा दिया, बाकी बच्चों को बचा दिया। अरे देवा, मार पड़ने से बचा दिया सर। हाँ मार पड़ने से बचा लिया, मतलब देख रहे हो, एक बच्चे ने सारे बच्चों का जिंदगी बचा लिया। बेटा तुम्हारे अंदर नेता बनने की क्वालिटी सर है ना? कर ली। आप नेता, इलेक्शन लड़िए, विधायक बनिए आप। कायनात पलट दी। सर अगर मैं तो Anyway, आगे बोल दूं ना। चलिए, आप इधर ध्यान दो, हो गया ओके बात है ना, सर, इधर ओके सर। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा लोग? ग्रेडियंट एट अ पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। फिर हमने कंक्लूजन निकाल के दिया था कुछ। सर क्या कंक्लूजन निकाला था मालूम नहीं। एक बार मैं पिछले लेक्चर में जो जो चीजें बताई थी आपको वापस से बता रहा हूं कि बेटा डिफरेंशिएबिलिटी में हमारा पूरा टारगेट होता है कि एक्स में होने वाले चेंज के कारण वाई में कितना चेंज हुआ, वही चेंज को ढूंढा जाता है। तो बोला जाए तो पूरी चैप्टर का हीरो यही है कि सर हम इसी की तलाश में है कि ये है कौन। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन की बात की, तो फंक्शन हमारा या तो लिनियर होगा, नहीं तो हमारा फंक्शन कोई कर्व के रूप में होगा। तो जब हमने लिनियर ग्राफ को लिया तो लिनियर ग्राफ में हमारा ये कंक्लूजन आया कि सर हर बार मेरा रेशियो सेम आ रहा है, कोई मैटर नहीं करता कि सर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, ये दोनों पॉइंट ले रहा हूं या ये दोनों पॉइंट ले रहा हूं, हर बार जो रेशियो आ रहा था वो किसके इक्वल आ रहा था? tan थीटा के इक्वल आ रहा था। तो जो हमारा कंक्लूजन निकल करके आया, वो कंक्लूजन क्या निकला बच्चा लोग? वो निकला कि ग्रेडियंट ऑफ लीनियर, लिखिएगा साथ साथ लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कंक्लूजन निकल के आया था, दो कंक्लूजन बताऊंगा, याद रखना दोनों बहुत काम के होंगे। एक तो इतना काम का होगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, नेक्स्ट के नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काम आएगा उसका रिजल्ट। तो हमने ये देखा कि सर अगर फंक्शन आपका लीनियर है, इफ f of x is a linear function, then gradient will be constant independent of the points we are choosing। सर हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से दो पॉइंट्स को चूज कर रहे हैं, हर बार में अगर मेरा फंक्शन लीनियर है तो उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट आता है। अभी ग्रेडियंट क्या चीज है बेटा लोग? ग्रेडियंट है सर हमारा tan थीटा। ज्योमेट्री में tan थीटा को ही हम dy/dx बोलते हैं। याद रखें कि जब आप डिग्री लेवल पे भी जाओगे, आप पीएचडी का भी पढ़ाई करेंगे, तो भी ये वाला इंफॉर्मेशन कई बच्चों को मालूम नहीं होता कि सर tan थीटा को ही dy/dx बोला जाता है। और ये tan थीटा को dy/dx याद रख लें कि सर हमको कोऑर्डिनेट में tan थीटा का नोटेशन यूज किया गया है, लेकिन हम कैलकुलस में tan थीटा को dy/dx से रिप्लेस करते हैं। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसका नाम हमने एक और रखा कि सर tan थीटा ही हमारा स्लोप होता है। dy/dx के 4 नामों में हमने बांटा है। क्या चारों नाम याद है आप लोगों को? पहला नाम क्या था सर? या तो इसको ग्रेडियंट बोलिए, वेरी गुड। देखते हैं कितने बच्चों को कितना नाम याद है। एक नाम तो ये हो गया, दूसरा नाम
रेट ऑफ Rate of क्या change. बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज। नेक्स्ट नाम बताइए। Differential coefficient. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। वेरी गुड। एंड एक और नाम था, वो बताइए। Derivative of परफेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखें कि कई बार तो जेई आपको इस लेवल पे फंसा देगा कि एक इक्वेशन देगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, और बोलेगा कि फाइंड द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस बेस लेवल पे भी आपको सवाल चाहे तो फंसा सकता है। तो कई बार लोग इस बात को देख करके बोल देते हैं कि सर अगर dy बाई dx है तो हम y को इंडिपेंडेंट बोलूंगा, सॉरी y को डिपेंडेंट बोलूंगा और x को इंडिपेंडेंट बोलूंगा, जो कि गलत है। अब ये पॉइंट को याद रखना, जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा तब ऐसा क्वेश्चन भी आपको दूंगा कि हम dy बाई dx, भले ही हमारा रिजल्ट dy बाई dx आएगा, लेकिन वहां पे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा y और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा x। ऐसे आपके सवाल मिलेंगे। एनीवे, अभी तक हमने ये पढ़ा है। सेकंड केस की बात आज करेंगे कि सर अगर हमारा फंक्शन एक कर्व हो जाए तो। कोई बच्चा अभी लिखेगा नहीं, पेन पेपर छोड़िए, ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। सेकंड लेते हैं कि सर अगर हमारा ग्रेडियंट निकालना है एक कर्व के किसी पॉइंट पे। आने वाले चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑफ द कर्व। कर्व कुछ भी हो सकता है। कर्व आपको sin x स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर दे देगा। कर्व आपका x प्लस log x हो सकता है। दुनिया का 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 5 फंक्शन का कॉम्बिनेशन दे देगा और बोलेगा इस फंक्शन से बनने वाले ग्राफ के इस पॉइंट पे मेरे को टैंजेंट निकाल के दीजिए। और हमने अभी तक कोऑर्डिनेट में पढ़ा है कि सर अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका टैंजेंट मैं निकाल सकता हूं, उसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं बाय यूजिंग और बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो आप उसका स्लोप नहीं निकाल पाओगे, क्यूबिक आ गया तो आप उसका स्लोप नहीं निकाल पाओगे। सो अगेन फिर फंडा आया सर हमारा कैलकुलस का कि क्या हम कैलकुलस का यूज करके कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं। कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना मतलब उसके पॉइंट पे टैंजेंट निकालना एक ही बात होता है। कैसे होता है, आइए इस बात को समझते हैं। पहले कर्व प्लॉट किया हमने सर, कर्व कैसा होगा यहीं से डेवलप करेंगे आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ध्यान से समझिएगा, ये रहा आपका कर्व। मैं चाहता हूं कि सर पॉइंट P मेरा यहां पे है और इस पॉइंट पे x का वैल्यू x1 है, इस पॉइंट पे मेरा y का वैल्यू y1 है। मैं क्या x1 और y1 में इंटरेस्टेड हूं? आंसर इज नो। मैं तो सर x में होने वाले चेंज में इंटरेस्टेड हूं। तो चलिए x में थोड़ा सा चेंज करते हैं और लेट्स से कि बेटा ये x चेंज होकर के पॉइंट Q पे चला गया। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। Yes, sir. बीच बीच में बोलते रहिए ताकि मुझे लगे आप जिंदा लोगों को पढ़ा रहे कि हो। आप जिंदा लोगों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर अभी विवेक ने बोला तो था। नहीं बोला था ना बेटा, मेरे को सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं चलिए, सर, अब मैं बोल दूंगी। बिल्कुल बोला कीजिए। सो ये हो गया x1 और x2। मैं इंटरेस्टेड हूं कि सर x जब मेरा x2 बना तो y मेरा y2 बन रहा है, तो टोटल चेंज कितना हुआ। सो एक बार फोटो बनाकर देखते हैं कि x में होने वाला चेंज सर इतना है, इसके रिस्पेक्ट में y में होने वाला चेंज इतना है। जो टोटल चेंज हुआ वो सर ये हुआ, P से Q तक। मेरा पॉइंट P से लेकर के Q तक गया। अब कुछ नाम यहां पे लिखने जा रहा हूं। PQ जो है उसको बोला जाता है सेकेंड। अभी इसका नाम सेकेंड है। PQ एक सेकेंड है। एक सर्कल में अगर ये PQ प्लॉट कर देता, बना देता, तो आप इसी का नाम कॉर्ड बोल देते थे। लेकिन सर्कल में कॉर्ड होता है, हर कर्व में हम इसको सेकेंड बोलते हैं। कॉर्ड को ही सेकेंड बोला जाता है इन जनरल सभी कर्व के लिए। अब मैं तो ये देख रहा हूं कि सर अगर ये एंगल थीटा है तो जब आपने x में चेंज किया x2 का तो टोटल चेंज हुआ x2 माइनस x1। y में होने वाला चेंज था बेटा y2 माइनस y1 का, y1 क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1
एंड ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका x2, y2। तो अगर मैं टोटल चेंज देखूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, अब इस बात को आप फिजिक्स में कई बार बोल चुके हैं, मैथ्स में भी बोलने की आदत डाल लीजिए कि सर फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने क्या किया कि सर इसी का एवरेज चेंज बोला जाता है कि जब p मेरा q तक गया तो एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 जो है बेटा ये यही है, एंड जो x2 माइनस x1 है वो मेरा ये लाइन है। इसी को लोग tan थीटा के नाम से भी जानते हैं, इसी को लोग tan थीटा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर जब मैंने पॉइंट p और q लिया तो सर मेरा tan थीटा ये निकल के आ रहा है, क्या मैं दूसरा पॉइंट भी लेता तो सेम कहानी होती? देखते हैं जरा। मान लीजिए कि इस बार मैं r पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं और r पॉइंट मेरा ये है। जब मेरा फंक्शन p पे था तो वैल्यू उसका x1 था, जब मेरा फंक्शन में x r पे गया तो इसका वैल्यू x3 हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग y में होने वाला चेंज y3 था। तो अब जरा इस ट्रायंगल को देखते हैं कि सर ओवरऑल चेंज हुआ कुछ ये, x में होने वाला चेंज था कुछ ये, एंड इसके करस्पॉन्डिंग y में होने वाला चेंज था कुछ ये। सो इस बार जो x में चेंज हुआ वो हुआ बेटा x3 माइनस x1 का, y में चेंज हुआ y3 माइनस y1 का। टोटल चेंज अगेन सर देखते हैं हम लोग, y में टोटल चेंज y3 माइनस y1, x में होने वाला चेंज x3 माइनस x1 है। जरा ध्यान से देखिए, क्या इस बार भी एंगल थीटा आ रहा है कि थीटा से कम आ रहा है या थीटा से ज्यादा आ रहा है? सेम है। नहीं सर, थीटा आपको जो था, लेकिन व्हाइट में सिर्फ इतना एंगल बन रहा है, यस सर, कम हो इतना एंगल का एरर आ रहा है सर। लेकिन जब हम बात किए थे कर्व में, सॉरी स्ट्रेट लाइन में, तो हर बार मेरा ये थीटा ही आया था। तो यहां से इस बात की सर कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि ये जो रेशियो है अब की बार tan थीटा के बराबर नहीं है। अगर ये थीटा आपका 1 था तो अब की बार जो थीटा आया वो कौन सा थीटा आया बेटा लोग? थीटा 2। सो यहां से निकल के आ रहा है कि tan थीटा 2 निकल के आया, ये tan थीटा 1 निकल के आया ऊपर वाला। तो सर यहां पे तो बहुत बड़ा पंगा हो रहा है कि अगर मैं 2 पॉइंट चेंज कर रहा हूं तो ग्रेडियंट मेरा अलग आ रहा है। tan थीटा है क्या सर? tan थीटा स्लोप है आपका, जिसको हमने ग्रेडियंट का नाम दिया है या रेट ऑफ चेंज का नाम दिया या डेरिवेटिव बोला है। तो सर ग्रेडियंट तो अलग अलग आ रहा है, ये तो डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा 2 पॉइंट चूज कर रहे हैं। अगर मैं इस r को यहां पे ना लेकर के कुछ यहां पे लिया रहता तो बेटा ट्रायंगल बनता कुछ ये वाला, इस केस में कहानी कुछ और होती सर। इस बार भी आपका थीटा सिर्फ इतना मिलेगा, इसमें इतने का और कम हो गया, और कम हो गया, आप देख रहे हैं सर और कम हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं इस क्यू पॉइंट को पी के बगल में लेके आ रहा हूं वैसे मैं मेरा ग्रेडियंट सर कम, या मैं बोलूं कि सर थीटा मेरा कम होते जा रहा है, या मैं और प्रिसाइजली बोलूं तो ये बोलूंगा सर थीटा मेरा 0 को टेंड कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम किसी कर्व के स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे। तो लोगों ने एक नया टेक्निक निकाला, बोला कि आप 2 पॉइंट को लेना है, आप दूसरे पॉइंट को बिल्कुल x के करीब ले लो। इसका मतलब मैं दोबारा से फोटो बनाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस कर्व को जब तक आप खुद से बनाकर घर पर नहीं देखेंगे, नहीं रियलाइज करेंगे, आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ तो जाएगा लेकिन वो फील नहीं आएगी बेटा कि हमको समझ में आया। सो इस बार हम क्या करेंगे कि हमको इस पॉइंट पे स्लोप निकालना था, दूसरा पॉइंट को इतना क्लोज लेंगे, बहुत ज्यादा क्लोज ले लेंगे। लेट्स से इस पॉइंट को मैं यहां पे ले लेता हूं, पॉइंट P है। इस पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू है, अब की बार में a लिया। अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, अगर ये कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है, तो अगर ये x का वैल्यू ये a है तो इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा लोग? f ऑफ a। मैं a के जस्ट बगल में, मतलब मैं a में चेंज तो देख रहा हूं लेकिन मैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं देख रहा हूं। पिछले बार मैं सर बहुत ज्यादा चेंज निकालने के चक्कर में पड़ा था कि एक ही बार मैं ओवरऑल चेंज निकाल के दे देता हूं। तो अब की बार लोगों ने बोला कि आप इतने के पीछे मत भागिए, आप बहुत मिनिमम चेंज के पीछे भागिए।
अब सवाल ये था कि आप मिनिमम चेंज निकाल क्यों रहे हो, तो इसका आंसर ये है बेटा कि जब आप कर्व को बिल्कुल जूम करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और जैसे ही स्ट्रेट लाइन बना हम केस नंबर 1 को यूज कर लेंगे कि हमारा ग्रेडियंट एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा ही कांस्टेंट होता है। बात समझ में आई? हाँ जी सर। यस सर। बिल्कुल आ गए सर। क्यों भागते हैं? क्योंकि सर एक कर्व को जब आप इनफाइनाइटली जूम करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन के जैसा बिहेव करता है, तो हम स्ट्रेट लाइन के फंडा को वहां पे अप्लाई कर देते हैं। दुनिया का कोई भी कर्व लीजिए, आप उसको इनफाइनाइट चंक्स में तोड़ दीजिए, हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर शो करेगा वो। इसलिए लोगों ने सोचा कि हम 2 पॉइंट बहुत दूर ना लेकर के हम 2 पॉइंट को बहुत पास लेते हैं। अब सवाल ये था कि बहुत पास बोल देने से जो बोल रहा है वो जान रहा है, जो सुन रहा है वो जान रहा है। मैंने बोला कि बेटा होने वाला पॉइंट बहुत क्लोज था, तो एक मैंने बोला और एक आपने सुना, तो सिर्फ हम दो ही लोग जाने कि हाँ पॉइंट बहुत क्लोज था। कोई थर्ड पर्सन तो यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। बोलने से नहीं होता, हमको दिखाना पड़ेगा मैथमेटिकली कि सर बहुत क्लोज था। दिखाएंगे उसको भी। अब ये P में होने वाला चेंज, अब मान के चलिए कि जस्ट मैं इसके बगल में इंटरेस्टेड हूं, और ये है क्या बेटा लोग? A में होने वाला चेंज जो A प्लस H के नाम से जाना जाता है। आपके एनसीईआरटी के तरीका से बता रहा हूं कि A में A प्लस H ही लिखा है, तो मैं भी A प्लस H लिख रहा हूं। अब सवाल ये था कि सर आप चेंज आगे ही क्यों कर रहे हो, आप चेंज पीछे भी तो कर सकते थे। आप बिल्कुल कर सकता था, तो ये चेंज को मैं यहां पर भी दिखा सकता था, और इसका नाम क्या हो जाएगा? A माइनस। अब जब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालेंगे, या इस पॉइंट पे जब आप एक सेकेंड ड्रॉ करने जाओगे, तो आपको सेकेंड बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के जैसा बिहेवियर शो करेगा। बात समझ में आई? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। तो Yes, यहां sir. से रिजल्ट यहां से एक रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट बहुत प्यारा है, याद रखिएगा। मैं रिजल्ट अभी लिख कर दे रहा हूं आपको। रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। रिजल्ट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक कर्व का ग्रेडियंट निकालिए एक पॉइंट पे, लिखता हूं ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व, ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व at a point, at any point, is equal to tangent, gradient of its tangent, gradient of its tangent, its tangent at that point, at that point। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, हो सके तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। कहां पे? कॉपी के टकले पे। टकले में। रेड पेन यूज कीजिए, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बात आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लोग इसको इमेजिन करके यूज कर लेते हैं, बस बताते नहीं हैं। बता दे भी हो तो मुंह से बोल देते हैं, लेकिन हमारे पास एक रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए कि सर अगर किसी भी कर्व का ग्रेडियंट निकालना है किसी पॉइंट पे, तो हम उस कर्व के टैंजेंट का स्लोप निकाल देंगे। अब जैसे ही मैंने नाम बोला बेटा टैंजेंट, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर हम उसके डेरिवेटिव का स्लोप निकालेंगे। कर्व का स्लोप पूछा जाए, अब आपसे कोई दुनिया का कोई भी कर्व दे दिया जाए, आपसे एक सर्कल का मैं दे दूं और मैं बोलूं कि बेटा एक सर्कल है, इस सर्कल का इस पॉइंट पे स्लोप निकाल के दिखाओ, तो करोगे क्या? आप सर्कल को डिफरेंशिएट कर दोगे, उसका टैंजेंट मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि आप उसके टैंजेंट निकाल दिया, और जिस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप चाहिए वो पॉइंट रख दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? हाँ जी। बिल्कुल आ गई आ सर। गई सर। नहीं है सर, सर। एग्जाम्पल निकाल के एग्जाम्पल दीजिए। अब एग्जाम्पल आएगा दोबारा, ये चैप्टर में आएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो साथ साथ ही सीखते हैं। मान लीजिए बेटा आपके सामने एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 का। बोला कि फाइंड ग्रेडियंट, फाइंड इट्स स्लोप, इस कर्व का स्लोप निकालिए एट 2,3 पे। बोल दिया कि मेरे को 2,3 पे इसका स्लोप निकाल के दो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट का ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो क्वाड्रेटिक का इस पॉइंट पे स्लोप निकाल के दे दे।
हमारे पास नहीं है सर, लेकिन हमारे पास कैलकुलस का टेक्निक है जिसे हम निकाल सकते हैं। तो अगेन वी विल यूज द फंडा कि स्लोप ऑफ एनी कर्व एट अ पॉइंट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ इट्स टैंजेंट एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, टैंजेंट निकालना पड़ेगा। तो टैंजेंट क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो सर। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 4। +4। अब सवाल ये है कि आप इसका स्लोप निकाल कर दिखाइए। तो मेरे को क्या करना है बेटा लोग, dy बाई dx, मतलब यही है ना y डैश का dy बाई dx लिखते हैं एट 2,3। अब ये 2,3 को हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे। नाउ इन दिस इक्वेशन वी हैव ओनली x एज अ वेरिएबल, वी डोंट हैव y, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x ओनली, नॉट y। हम लोग क्या करेंगे बेटा लोग, 6 इंटू 2 प्लस 4, x है तो सिर्फ x का वैल्यू रखा जाएगा। 6 इंटू 2 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 किसका है, किसका वैल्यू है, dy बाई dx का। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। यस सर। अब एक बात बताइए, क्या हमारे पास कोई ऐसा टेक्निक है कि जो एक 16 हमारे पास दिया है, अब मेरे को बस मैंने स्लोप निकाल करके दे दिया, सवाल पूछता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स टैंजेंट, तो क्या मैं इसके टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकता था, कर सकता था सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टैंजेंट होता क्या है, टैंजेंट एक लाइन होता है सर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये स्लोप ना बोल करके आपसे बोलता, ये आने वाले चैप्टर का फिल दे रहा हूं आपको, कि कर्व देगा, बोलेगा इस पॉइंट पे इसके टैंजेंट का इक्वेशन दो मुझे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि सर टैंजेंट का मतलब होता है एक लाइन। एक लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास 7 तरीका होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है सर स्लोप पॉइंट फॉर्म या डबल पॉइंट फॉर्म। आप इक्वेशन में पॉइंट लाइए और स्लोप लाइए, मैं किसी भी लाइन का इक्वेशन दे दूंगा आपको। फिलहाल मैंने स्लोप निकाल दिया और पॉइंट मेरे को सवाल वाले ने दिया है, तो यूज कर देंगे सर स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाउ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो आएगा आपके एओडी में, वापस बोल रहा हूं, ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्या ये फॉर्मूला जानते हैं, पढ़े रहोगे आप लोग। यस सर। तो एक ये इसको क्या बोला जाता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोला जाता है। कौन से पॉइंट पे निकालना था सर, 2,3 पे, तो y माइनस 3, स्लोप कितना आया 16 आया, x माइनस 2, y माइनस 3 इज इक्वल टू 16x माइनस का 32। आंसर हो जाएगा आपका 16x माइनस y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, मैंने निकाल दिया सर। मैंने इस कर्व का स्लोप भी निकाल करके दे दिया आपको, मैंने बनने वाले टैंजेंट का इक्वेशन भी निकाल करके दे दिया आपको। फिलहाल लॉजिक आपको समझ में आया? यस सर। बिल्कुल यस सर। समझ में आ गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सर अब हम लोग देखते हैं कि हमारा होने वाला चेंज कितना है। तो एक बार बताएंगे बेटा कि x में होने वाला चेंज कितना था। सर पहले मेरा x, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि पहले मेरा x a पे था, अब मेरा x a प्लस h बन गया। सो चेंज इन x वो कितना हो गया, a प्लस h माइनस a का। और ओवरऑल इस पॉइंट पे जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा, एक कोऑर्डिनेट आएगा बेटा लोग a कॉमा f ऑफ a, और दूसरा कोऑर्डिनेट इसके बगल में जो पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट कितना आता, a प्लस h ए प्लस है, ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस है। x का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे तो यही होगा ना, x का वैल्यू ये तो y का वैल्यू ये। यस सर। तो x में होने वाला चेंज a से a प्लस चेंज a से a प्लस h गया, y में होने वाला चेंज f ऑफ a से f ऑफ a प्लस h गया। तो y में होने वाला टोटल चेंज कितना हुआ, f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a। इसी को जब आप लिखेंगे f ऑफ a प्लस h बनेगा, माइनस f ऑफ a बनेगा, और नीचे में कितना हो जाएगा बेटा लोग, h हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपके बोलने से सिर्फ ये बात की पुष्टि नहीं होती है कि सर h में होने वाला चेंज बहुत कम था, आपको लिखकर बताना पड़ेगा कि h में होने वाला जो चेंज है बहुत ज्यादा कम है। तो उसके लिए लिखेंगे क्या बेटा लोग, कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, h अप्रोचेस टू 0, कि x में होने वाला h जो है मेरा बहुत छोटा नंबर है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि बेटा h मेरा पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी है।
और क्योंकि मैंने लेफ्ट में चेंज किया, राइट में चेंज किया, तो इसी को बोला गया राइट हैंड डेरिवेटिव। कि मैंने टैंजेंट कौन सा निकाला है बेटा लोग, राइट से, दो राइट वाले पॉइंट को निकाला और टैंजेंट निकाला, तो इसलिए इसको क्या बोला जाए, राइट हैंड टैंजेंट बोलिए, या टैंजेंट को हम लोगों ने डेरिवेटिव का नाम दिया है तो राइट हैंड डेरिवेटिव बोलिए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब होने वाला लेफ्ट में भी तो था सर, लेफ्ट में भी तो, हाँ बिल्कुल था। तो लेफ्ट में जरा चेंज को देखते हैं। लेफ्ट वाले पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बेटा होगा a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। सो ओवरऑल चेंज कितना हुआ सर? ओवरऑल चेंज x में होने वाला था आपका a माइनस एच माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल। x में फाइनल, इनिशियल मेरा a था। y में होने वाला चेंज फाइनली f ऑफ a माइनस एच बना और इनिशियली मेरा f ऑफ a था। सो f ऑफ a माइनस एच माइनस में f ऑफ a, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a, डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस h बन रहा है। लेकिन अगेन आपको बताना पड़ेगा कि सर h जो है मेरा बहुत छोटा चेंज है, इसलिए हम यूज करेंगे लिमिट का नोटेशन, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगेन h मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलिए, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलिए, h जो होता है 0 प्लस ही होता है। समझ गए? h जो है बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब आपने जो डिस्टेंस लिया है x में छोटा सा चेंज किया है, वो पॉजिटिव चेंज किया है। यू आर नॉट चेंजिंग x लाइक माइनस 0.01, यू आर चेंजिंग x विथ क्वांटिटी 0.1 ओनली, नॉट माइनस 0.01। सर माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे? कुछ पाप हो जाएगा? कुछ नहीं होगा बेटा, एरर से बचने के लिए हम लोग माइनस का यूज नहीं करते। और इसको बोला क्या गया कि सर ये टैंजेंट जो है, हमने जो ये दो पॉइंट लिया वो लेफ्ट पॉइंट से लिया है, इसलिए इसका नाम क्या गया बेटा लोग, लेफ्ट हैंड टैंजेंट। अब एक बात को देखिए कि इस दो पॉइंट से अगर मैं टैंजेंट बनाता तो बेटा ये बनता, और अगर मैं पीछे वाले दो पॉइंट से टैंजेंट बनाता तो ये बनता। तो क्या ये दोनों टैंजेंट सेम ही दिख रहा है? एग्जैक्टली सर। अगर ये दोनों टैंजेंट सेम दिख रहा है तो लोग इसको बोले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एंड जब आपका यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट कर जाए, इफ वी हैव यूनिक टैंजेंट, तब हम बोलते हैं कि सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यूनिक टैंजेंट का मतलब कि लेफ्ट हैंड वाला टैंजेंट और राइट हैंड वाला टैंजेंट दोनों ही सेम आ जाए। बात समझ में आ गई? यस सर। बोलते हैं कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। आई होप सारा चीज क्लियर हो गया रहेगा आप लोगों को। Yes, sir. यस सर। किसी को कुछ भी अगर ऐसे Yes, sir. पूछना है, कुछ टफ सा, या जो आप सोच रहे हैं कि सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे, वैसे भी तो कर सकते थे, तो आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सोच कर पूछ लीजिए जो आपको पूछना है। नहीं तो डायरेक्टली विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नाउ। सर हम इसको f of a minus h भी लिख सकते थे। नहीं, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है ना बेटा, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करो। चेंज अच्छा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया था, अब आपके पास 50 हो गया है ना, तो अगर 50 माइनस 100 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, -50। -50 को आप बोलेंगे क्या? आप बोल सकते हो ना कि मेरा 50 रुपीज सर हुआ है, माइनस साइन दिखा रहा है कि मेरा कम हुआ है। आप बोलेंगे तो बोल सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। हो सकता है कि एरर हो जाए सवाल। बाकी अगर आपको है कि सर हम खतरों के खिलाड़ी हैं तो आप खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन गलती नहीं करोगे, 100% की सही आंसर आएगा। ठीक है जी। और किसी को कुछ भी डाउट पूछना है पूछिए, नहीं तो सवाल शुरू करें। जी सर, फिर इसका माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो ही जाना है तो वही बन जाता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे दुनिया को क्या मालूम कि आपका पहला पॉइंट x1 था कि x2 था। आपके x1 x2 लिख देने से ये थोड़ी होता है कि x मतलब पहला x, x2 मतलब दूसरा x। आपके बोलने से नहीं होता ना। आप जो मर्जी बोलिए। अब बोलिए कि सर हम दूसरी पॉइंट को पहला बोलते हैं, हमारे लिए नंबर 2 इज फर्स्ट नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए। दुनिया वाले के पहले लिए, दुनिया के लिए पहला नंबर पहला होता है,
हमारे लिए पहला नंबर दूसरा होगा, मर्जी हमारी है ना, उसमें कोई गलती नहीं होगा। तो चलिए प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। याद रखें कि आने वाला लेक्चर डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट लेक्चर होगा। देन वी विल स्टार्ट विथ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में निपटाने की कोशिश करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विथ द वेरी डिफिकल्ट वन, एंड वो चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसे चाइनीज 11 को 10-1 बोलते हैं। अब वो बोल लेते हैं ताकि उनका फिर कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, और कोई दूसरा तरीका नहीं। हमें 11 बोल के भी उनसे आगे हैं, हमें 11 बोल के भी उनसे आगे, ठीक है। एनीवे छोड़िए वो सब यार, जिसको जो मर्जी बोलना है बोलो, हमको क्या। हम यहां पे आते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। अब सवाल ये है कि सर हमसे डिफरेंशियबिलिटी का सवाल आएगा तो हम कितने मेथड से अप्रोच करेंगे। 3 तरीका है बेटा आपके पास। सर हर सवाल में तीनों तरीका लगा सकते हैं क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि पहला तरीका है आपका बाय यूजिंग, ध्यान से समझिए, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड है आपका बाय यूजिंग डेरिवेटिव, बाय यूजिंग डेरिवेटिव। एंड थर्ड तरीका है कौन सा बेटा लोग? बाय यूजिंग ग्राफ। एंड फोर्थ तरीका भी होगा जो मैं बताऊंगा नहीं, वो तरीका आप समझ गए रहोगे कौन सा? मेहनत वाला, मजदूरी में मजदूरी। आप जो करिएगा, जिसको शौक होगा करेगा। हम 3 तरीका से खुश हैं। अब देखिए तीनों ही जो आपका तरीका है अपने अपने समय पे अच्छा रोल निभाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल की कुछ खास बातें, अब इन सब का क्वालिटी बता देता हूं आपको कि क्वालिटी क्या है सर। फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वालिटी है कि गिव्स 100% एक्यूरेट आंसर। ये हमेशा आपको एक्यूरेट आंसर देगा, गलती होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है यहां पे। 100% एक्यूरेट देगा। दूसरा क्या है इसमें, और डिसएडवांटेज क्या है सर, कि थोड़ा सा लेंदी होता है, लिल बिट लेंदी। लेकिन इस बात की गारंटी है कि कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से सवाल को सॉल्व कर रहा है तो बेटा गारंटी है कि उसका आंसर गलत नहीं आएगा। लेंदी होगा, मेहनत करेगा, लेकिन आंसर सही लाएगा। अब पंगा ये है कि सर हम यूज कब करेंगे इसको, व्हेन टू यूज। अब सारा चीज लिख करके दे रहा हूं, आगे चल के रोना मत कभी जिंदगी में कि सर कब क्या करना है हमको कुछ मालूम नहीं है। व्हेन टू यूज, पहला चीज कि व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, आपको ये सवाल को करना है। मतलब अगर आपको कोई सवाल ही ऐसा पूछ दिया जाए कि बेटा ये सवाल को आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कीजिए, तो बिंदास आप उसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही करेंगे, अदर 2 मेथड्स फेल हो जाएंगे। अब फिर से ये बात आती है कि सर ऐसा बोलने का हिम्मत किसके अंदर है? तो ऐसा बोलने का हिम्मत आप लोग हिमाचल बोर्ड के अंदर है। हिमाचल बोर्ड वाले पूछेंगे कि हमको ये सवाल आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कीजिए, दूसरा तरीका लगा दिया तो हम सवाल गलती कर देंगे, आपका मार्क्स नहीं देंगे। तो है उनके अंदर हिम्मत, जेई ऐसा आपके साथ कभी भी धोखाबाजी नहीं करेगा। बोर्ड वाले बेकार है सर, बेकार नहीं है बेटा, डेयर है उनके अंदर, आपके चैलेंज दे सकते हैं। सो व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कीजिए। सेकंड ये है कि व्हेन वी डोंट नो द डेरिवेटिव ऑफ, देखिए सेकंड पॉइंट मजेदार है, व्हेन वी डोंट नो द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अगर आपको कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं मालूम है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आपको बचा लेगा। डेरिवेटिव ऑफ एफ(x). सेकंड बहुत बेहतरीन है कि सर अगर मेरे को कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव मुझे नहीं मालूम है, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको सॉल्व कीजिए, आंसर हमेशा सही आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए
आप log x का डेरिवेटिव जानते हैं, आप mod log x का डेरिवेटिव नहीं जानते हो, आप log mod x का डेरिवेटिव नहीं जानते हो, आप sin x का डेरिवेटिव जानते हैं, आप sin mod x का डेरिवेटिव नहीं जानते। तो जब जब ऐसे सवाल आ जाए कि सर इनका डेरिवेटिव मुझे नहीं मालूम है, अब मान लीजिए कि आप sin x का डेरिवेटिव रट करके गए एग्जाम देने और एग्जाम वाले को गुस्सा आया, बोला जिंट sin x का मेरे को डिफरेंशिएशन बताओ भैया, पेन पेपर फेंक कर आ गए, सर हमको एग्जाम नहीं देना है, रहने दो यार, ऐसा हो सकता है। तो वहां पे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव बचा लेगा। तो ऐसा नहीं है कि बेकार है, बहुत अच्छा है ये कि दुनिया का कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मुझे मालूम नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज किए, 100% आपका सही आंसर देगा। और बात यह कि 100% सही आ जाए। थोड़ा सा लेंदी है, मजदूरी कराएगा आपसे, लेकिन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। बाय यूजिंग डेरिवेटिव, अब ये तो अपने नाम में ही पता चलता है कि सर ये मेथड तब यूज करें जब हमको फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम हो। सो यूज, मैं यहीं पे लिख देता हूं, यूज व्हेन यू नो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर आप फंक्शन के डेरिवेटिव को जानते हैं तो इसको यूज करें, लेकिन यूज करने से पहले एक काम जरूर कीजिएगा। यूज करने से पहले एक काम जरूर करें आप, कि सबसे पहले आप कंटिन्यूटी चेक एंड यूज कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये सारे गाइडलाइंस आपको लिख कर दे रहा हूं, बुक्स में लिखे नहीं मिलेंगे आपको, तो अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना इन सारे चीजों को। चेक एंड यूज कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑल्सो, कंटिन्यूटी ऑल्सो। अब इस पे अगर सवाल अगर बनाने को होगा तो बेटा कैसे सवाल क्रिएट किया जाएगा? आपको सवाल देगा जिसका डेरिवेटिव आप जानते हो, लेकिन मालूम है आपको सवाल आपके साथ प्रैंक क्या करेगा? वो बताएगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो आप जानते हो नहीं जानते हो, अब यहां से बात ही मुद्दा ही हट गया, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो आप नहीं जानो तो भी एग्जिस्ट करेगा, जानते हो तो भी एग्जिस्ट करेगा। तो क्वेश्चन आपको देगा कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। कुछ 2 अननोन का वैल्यू पूछ देगा आपसे, कोई 3 अननोन का वैल्यू पूछ देगा आपसे, एम एन का वैल्यू पूछ देगा, और ऐसे करते हैं हरकत। अब ये आपका दिमाग यहां से खुलना चाहिए कि हाँ सर, अगर मेरे को ये यूज करना है तो मेरे को सवाल क्या क्या पूछ सकता है। आपको 3-4 पॉलिनोमियल फंक्शन देकर बोलेगा कि मेरे को एबीसी का वैल्यू बताओ, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। वैसे आप पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी जानते हो, मैं आपको क्वाड्रेटिक दे दूं तो भी आप कर दोगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन नहीं कर दोगे? कर दोगे सर, 2x प्लस बी आएगा। आप जानते हो तो भी, नहीं जानते हो तो भी सामने वाला बोल देगा कि डिफरेंशिएबल है। समझ गए? तो याद रखें कि जब ऐसे हरकत करे सवाल कि ए बी का वैल्यू बताओ, एम एन का वैल्यू बताओ, तो हमेशा पहला तरीका करें कि कंटिन्यूटी का कंडीशन जरूर यूज कर लिया करो। कंटिन्यूटी का कंडीशन मतलब सर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर होंगे, यूज कर लो। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी का आप यूज करो बाय यूजिंग ग्राफ, जो आप लोगों में से कई लोगों का फेवरेट होगा ग्राफ। बिल्कुल सर, ये कब यूज करना है? ये कब यूज करना है? पहला चीज कि व्हेन यू नो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, व्हेन यू नो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। अगर आपको एफ एक्स का ग्राफ मालूम है तो आप जरूर यूज करें। सेकेंड, व्हेन mod is involved, when mod is involved then use graph। बहुत बेहतरीन तरीका होता है मॉडुलस का यूज करना। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने आप लोग को कंटिन्यूटी के भी टाइम पे बोला था कि बेटा कंटिन्यूटी जब आप चेक करते हैं तो साथ साथ आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब बोला जाएगा। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस कब कब है। तो हमने कई सारा तरीका देखा था कि सर अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमने 4 टाइप के डिसकंटिन्यूटी पढ़ के रखा है। पहला कि सर रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दूसरा हमने पढ़ के रखा है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मेरी आवाज सभी को पहुंच रही है? यस हाँ सर। जी, Yes, sir. यस सर। रिकैप में जाते हैं सर कि हमने क्या क्या देखा है। रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
रिमूवेबल को भी हमने 2 पॉइंट में बांटा था, एक आइसोलेटेड पॉइंट और दूसरा मिसिंग पॉइंट। नॉन रिमूवेबल में सर हमने 2 केस पढ़े थे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1, डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2। आइसोलेटेड में क्या होता है सर कि एक पॉइंट अपने पॉइंट से अलग हो जाता है, हम उस पॉइंट को नीचे करके बोलते हैं कि लो सर ग्राफ कंटिन्यूअस हो गया। मिसिंग पॉइंट में होता है कि ग्राफ रहेगा, पॉइंट गायब कर देगा, उसके जगह पे लिखेगा के और बोलेगा बताओ कौन। के मतलब कौन है भैया, ढूंढ के बताओ। वो बोर्ड वाले हरकत करते हैं ऐसे। वैसे जेई भी करता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पूछ देगा आपसे। डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 में क्या था कि सर लिमिट एग्जिस्ट करता था, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता था, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता था, बट दोनों बराबर नहीं थे। तो हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 में आया था। डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2 में क्या हुआ था सर कि लिमिट एग्जिस्ट किया लेकिन इनफाइनाइट है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया लेकिन इनफाइनाइट है, फाइनाइट नंबर नहीं है, तो उसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2 बोल के रखे हैं। तो पहला चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर नॉट डिफरेंशिएबल कब। सो व्हेन सर देखो आपको कोड वर्ड ढूंढा इन्होंने। क्या बोला बेटा आपने? केशव ने लिखा ना कोड वर्ड सर आपका, पता नहीं अब कौन सा कोड वर्ड आ गया आपका। मेरा कोड वर्ड आ गया, समझा नहीं मैं। सर का कोड वर्ड। अब देखो तुम लोग गुमराह कर रहे हो, मेरे को डायरेक्शन लेस ना करो, ठीक है। आई एम नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, मैं वेक्टर भी पढ़ा हूं। आप लोगों ने वेक्टर पढ़ के स्केलर बना लिया अपने आप को, यू आर डायरेक्शन लेस, यू हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, आइए हम साइन स्क्वायर थीटा बनते हैं, आप कॉस स्क्वायर थीटा बनिए, दोनों साथ मिलकर के 1 होते हैं, पढ़ाई करते हैं। और किसमें? आइए व्हेन एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल कब बोला जाएगा? पहला कि जब ग्राफ टूट जाए, जब ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो। तो जब ग्राफ ही आपको डिसकंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूटी चेक करना, बात वही है सर कि जबरदस्ती सर मजदूरी करने का बराबर है कि जब ग्राफ टूट जाए तो आप सीधा बोलो कि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो सर डिफरेंशिएबल थोड़ी होगा। हम टेंजेंट कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पे ग्राफ का टेंजेंट के लिए सर पॉइंट तो होना चाहिए ना। अब ये ग्राफ ही टूट गया सर, मैं कहाँ टेंजेंट निकालूं? यहाँ पे कहाँ निकालूं? इसमें टेंजेंट निकालूं, इसका टेंजेंट निकालूं? अगर इसका टेंजेंट निकालूंगा तो सर ये ऐसा आएगा, इस ग्राफ का इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालूंगा तो सर ऐसा आएगा। यूनिक टेंजेंट थोड़ी है सर, इसका थीटा इतना बड़ा, इसका थीटा इतना बड़ा, सर दोनों बराबर नहीं है। सो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ जाए, सो डिसकंटिन्यूअस आ जाए, दिस इंप्लाइज कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, गारंटी होगा। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपको एक चिड़िया का चोंच दिख जाए, समझते हो क्या होता है? मुंह। यस सर। दिखता कैसा है वो? कुछ ऐसा दिखता है सर, ये ऐसा एंड फिर ये ऐसा, ऐसा ही दिखता है ना? यस सर। इसको बोला जाता है शार्प कॉर्नर। इसको क्या बोला जाता है? शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर। अगर आपका शार्प कॉर्नर मिल जाए तो आप डायरेक्ट बोल दो कि सर फंक्शन इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, सीधा बोल दो। और ये कॉर्नर कब कब आएगा? मैक्सिमम टाइम चांस है कि व्हेन मॉडुलस इन्वॉल्व, व्हेन मॉड इज इन्वॉल्व, गारंटी है कि जहां मॉड लगा ये वाला आपको शार्प कॉर्नर मिलेगा ही मिलेगा। 100% गारंटी है कि बेटा मॉड। जिनटेक्स और फ्रैक्शनल पार्ट आकर क्या कर सकते हैं सर? ग्राफ को तोड़ देंगे। मॉड क्या करेगा? ग्राफ को कंटिन्यूअस ही रखेगा, मॉड को कंटिन्यूअस ही रखेगा, लेकिन उसको एक शार्प कॉर्नर देके चला जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो फिलहाल दो इंपॉर्टेंट, जब मैं नॉन डिफरेंशिएबल पे और बातें करूंगा तो ग्राफ आपके सामने और ज्यादा पेश करूंगा, लेकिन फिलहाल दो का मान के चलते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू मॉड लॉग x है, आप इसका बताइए कि किस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है सर। अब देखो पहला मेथड से अप्रोच करते हैं। क्या इसको सर हम लोग
फर्स्ट प्रिंसिपल से अप्रोच कर सकते हैं? आंसर इज यस, फर्स्ट प्रिंसिपल से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त चीज है फर्स्ट प्रिंसिपल में कि जब भी आपका सवाल फर्स्ट प्रिंसिपल का होगा, आपको पॉइंट मेंशन होगा कि मेरे को इस पॉइंट पे टैंजेंट बताइए। जैसे कि मैं फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव भी किया हूं जब मेरा एक पॉइंट पे, मैं पहले जानता था कि सर इनिशियल पॉइंट मेरा कौन सा है, आपने गौर नहीं किया, लेकिन अब ध्यान दीजिए कि सर हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज तभी करेंगे जब हमको इनिशियल पॉइंट मालूम हो। और हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या सर? फाइनल माइनस इनिशियल। और हमको इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो सर फर्स्ट प्रिंसिपल तो खत्म हो गया, खत्म हो गया जी, बिल्कुल। सेकंड पॉइंट पे आते हैं सर, क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूं सर? आंसर नहीं सर। मैं log x का डेरिवेटिव जानता हूं, मॉड लेके log x का डेरिवेटिव थोड़ी जानता हूं, नहीं जानता हूं। अब आएगा ग्राफ, क्या मैं ग्राफ इस फंक्शन का बना सकता हूं? बिल्कुल सर। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देते हैं कि सर log x का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, पूरे फंक्शन पे मॉड लगने का मतलब होता है नीचे वाला पोर्शन आप डिलीट करें, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर नीचे वाला पोर्शन को आप ऊपर में रिफ्लेक्ट कर दीजिए। तो ये जो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, अब वो ग्राफ आपका प्लस इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो क्या आपको शार्प कॉर्नर मिला? मिला सर। ये पॉइंट कोई बताएगा बेटा, ये पॉइंट कौन सा होता है लॉग में? 1/0। अब मुझे बताइए कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कब है? क्या लिखेंगे? नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे? एट x = 1। पॉइंट पे आपको शार्प कॉर्नर मिल गया, आप बोल दीजिए कि सर नहीं है। आपको लॉजिक चाहिए कि सर ये क्यों बोल रहे हैं, तो बेटा देखो वापस से आप ज्योमेट्रिकली चले जाइए। आपका ग्राफ कुछ ऐसा आया था और ये ऐसा आया था, आप इस पॉइंट पे टैंजेंट निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप इस पॉइंट पे राइट हैंड टैंजेंट निकालोगे तो राइट हैंड टैंजेंट बेटा मिलेगा कुछ ऐसा, टैंजेंट यही आएगा ना आपका राइट हैंड टैंजेंट इस पॉइंट पे, ये मिल रहा है आपका, ये ना राइट हैंड कर्व पे टैंजेंट ये मिला। लेफ्ट हैंड टैंजेंट निकालेंगे इस पॉइंट पे तो लेफ्ट हैंड टैंजेंट आपका कुछ ये आएगा। क्या दोनों यूनिक टैंजेंट दे रहे हैं? आंसर इज नो। नो सर। सर पहले वाला थीटा मेरा कुछ इतना था, दूसरा वाला थीटा सर मेरा कुछ इतना हो गया, तो दोनों टैन थीटा थोड़ी है, एक तो थीटा 1 है, दूसरा थीटा 2 है सर। लॉजिक समझे? तो जब जब मॉड आएगा आपका नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट बनते ही बनते हैं। आसान तरीका आपको बता रहा हूं, थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि सर मॉड 0 कब करता है। मॉड एक्चुअली ग्राफ को रिफ्लेक्ट करेगा, मॉड ग्राफ को रिफ्लेक्ट करेगा जहां से कर्व आपका नीचे आया रहेगा। तब कर्व नीचे आता कब है सर? जब एक्स एक्सिस को कट किया रहेगा तो ही। इसका मतलब कि सर मेरे को बस ये अपने मन से पूछना था कि log x 0 कब बनता है, तो log x 0 बनता है बेटा 1 पे, तो डायरेक्ट लिख सकते थे सर 1 पे, क्योंकि 1 के बाद ग्राफ ऊपर चला जाएगा। log x 1 पे 0 बना, उसके बाद सारा नीचे आ गया, अब 1 जो होगा 1 पॉइंट पे ग्राफ ऊपर चला जाएगा। वैसे ही अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे बेटा कि ये मुझे बता दीजिए, ध्यान से देखिएगा, अगर सवाल है आपका कि y = mod x - 2 है, आप मुझे बताओ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं है, तो आप तो डायरेक्टली बोल सकते हो ना सर x - 2 आपका हो गया, कब बनेगा सर? 2 पे, तो मॉड आंसर है 2 पे बाद वाला ये 2 डायरेक्टली पूछो कि मॉड के अंदर वाला चीज 0 कब बनता है, तो 2 पे 0 बनता है, तो सर 2 इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ग्राफिकली आप देखना चाहते हैं तो ग्राफ बना लीजिए x - 2 का। x - 2 का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा लोग? y = x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। -2 का मतलब होता है 2 यूनिट नीचे, ऐसा हो गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट होगा आपका 2, 0। 2 0। अब एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ को मेरे को ऊपर करना था, अब ये ग्राफ क्या करूंगा मैं, यहां से डिलीट और इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा देंगे, तो ये वाला ग्राफ डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद इस ग्राफ को आप ऐसा शो कर दीजिए कि सर ये ऊपर हो गया ग्राफ, बंद हो गया। अगर आपसे कोई सवाल पूछे सर साइन मॉड एक्स का बताइए, क्वेश्चन है कि y = sin mod x,
साइन मॉड एक्स का बताइए सर फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं है, तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ आना चाहिए। 2 सवाल आपके सामने दे रहा हूं, लास्ट सवाल है आज। में कब कब डिफरेंशिएबल नहीं है। साइन एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं आप, क्या फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे को इनिशियल फाइनल पॉइंट नहीं मालूम है, दिया ही नहीं है कि किस पॉइंट पे मेरे को निकालना है। तो मेरे से पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल गायब हो गया। क्या दूसरा मेथड से मैं यूज कर सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि साइन मॉड एक्स का डेरिवेटिव मुझे नहीं मालूम है। तो बचा ग्राफ। लेते हैं सर ग्राफ को ध्यान में। आपको याद होगा कि बेटा जब एक्स पे मॉड लगाते हैं तो होता क्या है कहानी में। ये रहा आपका साइन का ग्राफ, सिर्फ इतना बना रहा हूं। जब एक्स पे मॉड लगता है, जब एक्स पे मॉड लगता है तो हम लेफ्ट साइड के ग्राफ को डिलीट करते हैं, तो ये ग्राफ मेरा डिलीट हो जाएगा, राइट साइड वाला ग्राफ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इस साइड का ग्राफ आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा कुछ ऐसा, एंड फिर ये हो जाएगा कुछ ऐसा। तो क्या मुझे बताओगे कि ये जो चोंच है कहां पे बना है? सिर्फ जीरो। एक जगह पे। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो बेटा ग्राफ कुछ आपका आ रहा है ये वाला, ये वाला। हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको। ये ग्राफ फिर बना आपका ये। फाइनल ग्राफ यही बन रहा है, फिर यहां से यहां, ये यहां से यहां। लग रहा है धनुष के जैसा सर, मूछ के जैसा सर। जैसा। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0। तो 0 पे ये चीज नॉट डिफरेंशिएबल बन रहा है। ये कहानी कब होती है? जब x के ऊपर मॉड लगता है तो लेफ्ट साइड ग्राफ डिलीट होता है, राइट साइड वाला ग्राफ कॉपी पेस्ट हो। कई केस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे लेफ्ट साइड ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। ग्राफ एग्जिस्ट भी ना करे तो राइट साइड के ग्राफ को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एग्जांपल के लिए log x का। फिलहाल मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मॉड साइन एक्स के ग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाता है सर? जब फंक्शन के ऊपर मॉड लगता है तो नीचे वाले ग्राफ को हम लोग ऊपर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होगा उस ग्राफ को आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए। ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, इधर ऐसा हुआ, एंड फिर ये ऐसा हुआ। हर मॉड क्या करेगा बेटा? जो नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव बनाएगा। फंक्शन पे मॉड लगा है तो नेगेटिव मतलब जो ग्राफ नीचे होगा सर उसको ऊपर करेगा। तो नीचे वाला ग्राफ ये ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे वाला ग्राफ ऊपर आएगा। आप मुझे बताओगे बेटा ये सारे पॉइंट होते क्या है सर? 0। और ये वाला पॉइंट क्या होता था? पाई। ये वाला पॉइंट पाई। इधर आओगे प्लस पाई माइनस पाई। अब आपसे पूछे कि साइन मॉड एक्स ये नॉट डिफरेंशिएबल कब था? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। लेकिन दूसरा सवाल नॉट डिफरेंशिएबल एट n into 5 n पाई। अब n आपका इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। चमका? यस यस सर। इस पीडीएफ में आपको कई सारे ग्राफिकल मेथड से, डेरिवेटिव मेथड से मिलेंगे। ठीक है जी, करके आपको लाना है, सारे क्वेश्चंस को करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट करेंगे। जितना कॉन्सेप्ट था सारा बता दिया आपको, कुछ बचा ही नहीं। अब बचा है तो वही छोटा मोटा पॉइंट्स देख लेंगे उसको।